एक बार महाराज दशरथ गुरु के आश्रम में पधारे थे। उस समय वहां पर परम तेजस्वी महर्षि अत्रि पुत्र महामुनि दुर्वासा वहां ठहरे हुए थे। सायंकाल की गोष्ठ में महाराज ने उनसे पूछा, भगवान, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। मुझ पर प्रसन्न होकर यह बताने की कृपा करें कि मेरा वंश कितने समय तक चलेगा, मेरे राम का भविष्य कितना उज्जवल है, मेरे सब पुत्रों की आयु कितनी होगी और मेरे पुत्रों के पुत्र कैसे होंगे। विशेष करके मेरे राम के पुत्रों का भविष्य बताने की कृपा करें। राजन, आपके सारे पुत्र दीर्घजीवी हैं। सबके घर उत्तम संतान होगी, जिसमें कई नए नए राजवंश स्थापित होंगे। आपने विशेषतः राम की बात पूछी है, तो सुनिए। राम का भविष्य अधिक सुखमय नहीं है। वो अपनी युवावस्था में ही राजसुख से वंचित होकर पत्नी सहित 14 वर्ष वन में रहेंगे। जब राज्य सुख पाएंगे तो पत्नी सुख से वंचित हो जाएंगे। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के विरह में ही अपना अपना जीवन व्यतीत कर देंगे। उनके 2 पुत्र भी होंगे जो बड़े पराक्रमी होंगे। दोनों नए राज्य स्थापित करेंगे। राम उनका अभिषेक अयोध्या से बाहर करेंगे, अयोध्या में नहीं। क्या? मुनिवर, राम तो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। मेरे उसी पुत्र के भाग्य में इतना दुख क्यों? राजन, श्री राम के भाग्य के बारे में आपने जो बात कही है वो अज्ञानवश कही है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके पुत्र राम तो स्वयं भाग्य विधाता है। अर्थात ये कि तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु ने ही आपके घर राम रूप में अवतार लिया है, और ये पत्नी वियोग का दुख उन्हें भृगु ऋषि के दिए हुए शाप के कारण भोगना पड़ेगा। भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को शाप दिया था? हां, देवासुर संग्राम के समय देवताओं से पीड़ित होकर दैत्यों ने महर्षि भृगु की पत्नी की शरण ली थी। इस पर कुपित होकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से भृगु पत्नी का सिर काट दिया। इस पर भार्गव वंश के प्रवर्तक महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। जनार्दन, मेरी पत्नी वध के योग्य नहीं थी, परंतु आपने क्रोध के वशीभूत होकर उसका वध किया है। इसलिए आपको भी मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा और वहां बहुत वर्षों तक पत्नी वियोग का दुख सहना पड़ेगा।
तत्पश्चात महाराज दशरथ ने मुझे शपथ देकर कहा था कि ये बात राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को कभी न कहना। इसीलिए आज तक मैंने ये बात सदा गोपनीय रखी थी।